श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा हिंदी भाषा अर्थ सहित भाग क्रमांक 27। विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 27, श्लोक क्रमांक 15 और नाम क्रमांक 11। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। ओम परमात्मने नमः। ओम तत्सत। जो परम पवित्र होता है वही परमात्मा होता है। अतः अब भीष्माचार्य जी महाराज परमात्मा का वर्णन करते हैं। परमात्मा इसका अर्थ है जो परम श्रेष्ठ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, उसे परमात्मा कहते हैं। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ पवित्रात्मा परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा सबकी मूल है। वृक्ष का मूल हमेशा अदृश्य ही होता है। जमीन के नीचे गहन अंधेरे में गढ़ा हुआ होता है, वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। जो जितना अधिक सूक्ष्म हो वह उतना ही अधिक व्यापक होता है, और जो जितना अधिक व्यापक हो वह उतना ही अधिक नित्य भी होता है। जैसे पृथ्वी से सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, और वायु से भी सूक्ष्म आकाश है, और आकाश सबसे सूक्ष्म है। अतः आकाश सबसे व्यापक है, और परमात्मा आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए उसे परम कहा गया है। कठश्रुति ने यमराज जी के मुखारविंद से नचिकेता को स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा किस प्रकार से की जाती है सो कहा है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान परः। 1:3-10। इंद्रियों के अपेक्षा उनके विषय शब्दादि अर्थ श्रेष्ठ है, अर्थात बलवान है, अर्थात सूक्ष्म है। विषयों से मन सूक्ष्म है, और मन से भी बुद्धि बलवती है, तथा बुद्धि से भी महान आत्मा सूक्ष्म है। उन सबका स्वामी होने के कारण अत्यंत श्रेष्ठ सूक्ष्म एवं बलवान है, यानी आत्मा सबसे अधिक बलवान है। इंद्रिया उससे परे विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, और जीवात्मा इनमें सबसे श्रेष्ठ है। वह सबका स्वामी है। अब इस श्रेष्ठ की श्रृंखला श्रुति आगे भी बढ़ाती है। महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागतिः। 1:3-11। महत अर्थात जीवात्मा से अव्यक्त अर्थात भगवान की माया शक्ति बलवान है। अव्यक्त माने अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष परमात्मा, और परम पुरुष परमात्मा से श्रेष्ठ बलवान और कौन है? बोले उससे आगे कोई भी नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है, और वही परम गति है। श्रुति ने उस परम पुरुष परमात्मा का निवास स्थान कहाँ पर बताया है?
और उन्हें कौन प्राप्त कर सकता है ये भी कह दिया है। क्या कहा? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। 1:3-12। यह सबका आत्मा परम पुरुष परमात्मा सब भूतों में रहता हुआ भी माया के पर्दे के पीछे छिपे होने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, परंतु सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा अपनी अति सूक्ष्म सुसंस्कृत एवं एकाग्र बुद्धि से देखा जाता है। इसलिए भाष्यकार ने कहा परमश्च असौ आत्मा चेति परमात्मा कार्य कारण विलक्षणो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। जो परम श्रेष्ठ हो तथा आत्मा भी हो उसका नाम परमात्मा है। यह कार्य कारण से भी भिन्न है, नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्वभाव का है। परम इसलिए कहते हैं कि उसके पास इस सृष्टि का सर्जन पालन और विसर्जन करने की एक अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति के कारण वह क्या है? परम है। और आत्मा इसलिए कहते हैं यह आपनोति यह आदत्य यश्चात्ति विषयानि हम यश्चास्य सतो भावः तस्मादात्मा निगद्यते। जो सबको व्याप्त करके स्थित रहता है, जो संसार का दृष्टा मात्र है और जो सत स्वरूप है उसे आत्मा कहते हैं, और यही परमात्मा है। इसलिए कहा है परमश्च सौ आत्माश्च इति परमात्मा। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस देहरूपी प्रकृति में स्थित परमात्मा का बहुत ही मार्मिक दृष्टि से वर्णन किया है। क्या कहा वहां पे? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा माने पुरुष देह से पर माने संबंध रहित होते हुए भी, अर्थात यह परमात्मा ही है, अपने को देह का साक्षी मानने से वह उपद्रष्टा होता है और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता होता है, तथा इस देह का भरण पोषण करने वाला मानने से भरता होता है। इसके संग से सुख दुख भोगने के कारण भोगता होता है और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा जाता है। इस अंतस्थ परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार का है, इस पर भाष्यकार कहते हैं कार्य कारण विलक्षणो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। वह इस कार्य कारण रूप संसार से विलक्षण है। वह देश काल और वस्तु परिच्छेद रहित तथा भूत भविष्यादि त्रिकालातीत होने से नित्य है। प्राकृतिक समस्त विकारों से रहित होने से वह शुद्ध है। ज्ञान स्वरूप होने से वह बुद्ध है और मायापति होने से वह माया के बंधनों से मुक्त है। यही उसका सच्चिदानंद स्वरूप माने स्वभाव है। इस समूचे संसार में मानव निर्मित जितने सारे धर्म या संप्रदाय है, उन सब ने इस संसार पर नियंत्रण करने वाली कोई ना कोई एक शक्ति होती है ऐसा स्वीकार किया है। सब मानते हैं कि संसार का कोई ना कोई तो शास्ता है। कोई उसको शिव कहते हैं, कोई उसको ब्रह्म कहते हैं, कोई उसको बुद्ध कहते हैं। वह एक श्लोक है ना, यं शैवः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिका।
अर्हन् नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। जिस परमात्मा को शैव लोग शिव कहते हैं, बौद्ध धर्मी लोग बौद्ध कहते हैं, तर्कपटु नैयायिक उसको कर्ता कहते हैं, जैन शासन के अनुयायी उसे अरहन कहते हैं और मीमांसक लोग उसे कर्म कहते हैं, और हम वेदांती लोग उसे अपनी प्रिय आत्मा परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। उस एक ही परमात्मा के अनेक नाम हैं। अनंत रूपे अनंत वेशे देख लिम्यात्यासी, अनेक नाम है उस परमात्मा के। वह त्रैलोक्य का स्वामी आपको वांछित फल दे। जो जे वांछील तोते लाहो प्राणिदात। ऐसे अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा का आप ध्यान करिए, भजन करिए, स्मरण करिए, और वही हमारी रक्षा कर सकता है इस संसार में। उसके अतिरिक्त हमारा इस संसार में कोई भी हितैषी नहीं है। ओम तत्सत। जगदीश न्यूज यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद जी।